हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, जो आज का मेरा ये टॉपिक है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के है। और मेरा ये मानना है कि किसी भी देश की उन्नति में सबसे ज़्यादा जो सहयोग प्रदान होता है वो उसके जहाँ से उनका फाउंडेशन है, जहाँ से बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है। और किसी भी देश के जो सबसे बड़ी धन संपदा है वो वहाँ के लोग हैं। और यदि हम उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाने के लिए फोकस करेंगे तो तभी देश की और राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो हमारी शिक्षा का है। और हमारा शिक्षा ही हमारे देश का भविष्य निर्धारित करती है। वर्तमान समय में हमारी जो शिक्षाएं हैं, स्वतंत्र होने के बाद कई आयोग बन चुके हैं और बहुत सारा रिसर्च भी उन आयोग के आधार पे हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट धरातल पर किसी भी आयोग का पूरी तरह से नहीं हो पाए। जहाँ जैसे कि साउथ अफ्रीका का जब श्वेत और अश्वेत का मामला चल रहा था तो नेल्सन मंडेला के एक शब्द यही था कि हमारा देश बहुत धनी है, यहाँ पे धन संपदाएं दुनिया भर की हैं, सोना चांदी, लेकिन सबसे बड़ी धन संपदा वहाँ के लोग। जब तक लोग सही नहीं होंगे तो तब तक कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी प्राचीन संस्कृति रही है, सनातन संस्कृति रही है। और आज के समय में तो शिक्षा का उद्देश्य ही बदल गया है। सबसे बड़ी समस्या ये जो वैदिक पीरियड से चली आ रही शिक्षाएं थी उसमें और आज की शिक्षा में लगभग ज़मीन आसमान का अंतर। जो हमारी सरकारें विभिन्न समय पे आ रही हैं वही शिक्षा पे मेरा ये अपना मानना है। सभी लोगों का अपना अपना विचार होगा। और उसमें मैं मुख्य बिंदु पे आना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी बात है कि जब एक बच्चा अपनी शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। और जो सबसे बड़ी चुनौतियाँ हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा बताई गई वो टीनेजर्स के लिए हैं। जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो वहाँ से सारी समस्याएं जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। और हमारे जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसकी परिभाषा अलग अलग आधार पे बता रखी है। कुछ लोग इसको तनाव और तूफान का पीरियड मानते हैं, क्लिफर्टी के कई इस प्रकार के हैं। तो जिस बच्चे को इस स्थिति में सही डायरेक्शन मिलता है तो वो सफल होता है। और सबसे बड़ा क्राइम भी इसी अवस्था से सीखने को मिलते हैं, बच्चे सीखते हैं। कुछ लोगों ने इसका जो समय बताया है 12 से 18 साल तक, कुछ लोगों ने 13 से 19 साल तक का। और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है, कभी कभी खान पान की वजह से भी ये अवस्था पहले आ सकती है, कभी थोड़ा सा बाद में भी हो सकती है। उसका विकास यदि पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है तो उसमें हम सभी लोग जानते हैं या बच्चों को जानने की बहुत ज़रूरत है कि इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के चेंजेस हमारे शरीर में आते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बॉयज़ हो, गर्ल्स हो। और इसको इस समय क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट होता है तो इस समय बच्चे को बहुत बड़े निर्देशन की आवश्यकता होती है। और उसी में थोड़ा सा एक बिंदु में आपको बताने जा रहा हूँ। जो निर्देशन में ये है कि आपका खान पान, आहार और विहार दोनों सही होने चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। और संगति, जैसे कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। खान पान अच्छा होना चाहिए, आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए। फिर जो परिवर्तन आपके अंदर आ रहे हैं, हार्मोन जो स्रावित होते हैं, उनको भी समझना चाहिए। और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या किशोरावस्था की कि इसमें विरोधी प्रवृत्तियों का ज़्यादा आगमन होता है। बच्चे को सही बात अच्छी कम लगती है, जैसे पेरेंट्स से विद्रोह करना, अध्यापकों से विद्रोह करना। इसको जो बच्चा समझ गया, और हमारी सरकार को भी मुझे लगता है कि इस बात पे फोकस करना चाहिए कि इस समय कोई भी बच्चा हमारा डिसऑर्डर ना हो।
विद्यालयों में दुनिया भर के लिखे हैं, आयोग में इस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। एक बच्चे को उसके आधार पे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन लगभग हर आयोग में है, लेकिन आज तक भी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन नहीं हो पाई है, बाल केंद्रित शिक्षा। बहुत बड़ा विषय है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप भी आगे देखते रहिए और आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।